हेलो फ्रेंड्स। नॉर्मली ऐसे वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, लेकिन आज दिल बहुत दुख रहा है। दिल इसलिए दुख रहा है कि आप सभी जानते हैं कि जो हमला किया गया, जो कश्मीर में पहलगाम में हुआ, ये घटना समझ से बाहर है। अच्छा, एक आप बात बताइए। लोग कहते हैं कि आतंकवादियों का ना कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती। अच्छा जी, सच में ऐसा है क्या? तुम वहाँ पहुँचते हो, पहुँच कर ये बोलते हो कि कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो। जो पढ़ लिया उसको छोड़ दिया आपने, जो नहीं पढ़ पाया उसको मार दिया। तुम कहाँ सोए हो? किस दुनिया में हो? कहाँ सोए हो यार? किस 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 दुनिया में रहते हो तुम? इसी दुनिया में रहते हो ना? पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग। कलमा कौन पढ़ता है? आप बताइए, आप बताइए मुझे, कलमा कौन पढ़ सकता है? भाई, जात और धर्म देख के सब कुछ हो रहा है। अब तो ऐसा लगता है इंडिया में कि भाई जो कलमा पढ़ेगा वही साला जिंदा रहेगा, और जो नहीं पढ़ पाएगा वो मारा जाएगा। अब भी वक्त है, संभल जाओ, संभल जाओ, जग जाओ। एक बात बताइए, आप लोग वहां पे पूछ पूछ के मार दिया। जब वहां पे जिसके पति को मार दिया गया, उन महिलाओं ने बोला कि हमें भी गोली मार दो, तो उन्होंने क्या बोला? जाओ जाके सरकार को बताना। इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? वो अच्छी तरह से जानते हैं कि गवर्नमेंट के पास ही तो जाएंगे ही। राइट। मतलब सोची समझी, जानबूझ के की गई हमला ये। बताइए, आप बताइए, जिसकी शादी 16 तारीख को हुई, ठीक है, एक नेवी के जवान से, और वो अपने वाइफ के साथ वहां पे गया हुआ था घूमने के लिए, और उस नेवी के बंदे को मार दिया गया। शर्म से डूब जाना चाहिए हम सबको यार, डूब जाना चाहिए। मैं लिटरली कहता हूँ डूब जाना चाहिए। जो कहावत है ना कि चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, डूब जाना चाहिए। अगर एक्शन नहीं लिया मोदी सरकार ने तो डूब जाना चाहिए हमको। जस्ट इमेजिन, वो नेवी का बंदा था। हम सब जानते हैं यार कि नेवी वालों की कितनी वैल्यू है। वो प्रोटेक्ट करते हैं, वो देश की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। और उसको किसी आतंकवादी ने आंडू पांडू सांडू साले तो पता नहीं कहां से आए थे, किस दुनिया से आए थे, उसको गोली मार दी। जिस बंदे की एक सप्ताह शादी का नहीं हुआ, बताओ। कभी सोचा आपने उसकी वाइफ पे क्या बीता होगा? कभी सोचा आपने उसकी फैमिली पे क्या बीता होगा? सोचिए, 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 अगर हमारे परिवार में ऐसी घटना हो तो क्या होगा। ये मत सोचो कि यार मेरे साथ तो नहीं हुआ ना, मेरे परिवार में तो नहीं हुआ ना, मेरे मामा के साथ तो नहीं हुआ ना, मेरे पापा के साथ तो नहीं हुआ ना। अरे आज उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। हो सकता है हमारे साथ भी ऐसी घटनाएं घट सकती है। तो प्लीज जागो। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार इसका कोई मजहब नहीं होता, धर्म नहीं होता, भाई साहब, भगवान ने दिया है, जरा सोचो और यूज करो, इसका यूज करो। और मोदी सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, भारत के प्राइम मिनिस्टर, इनफैक्ट दी प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं, जो कि जो कहते हैं वो करते हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं उनकी, ठीक है, मैं नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर तो डेफिनेटली एक्शन होना ही चाहिए। और ऐसा एक्शन होना चाहिए कि साले अगली बार करने से पहले एक बार नहीं, दो बार नहीं, सातों नस्ल सोचे उसकी कि मैंने क्या गलती की है। निकाल के, ढूंढ के ऐसी सजा देनी चाहिए कि भयानक मौत। भयानक समझते हैं? जिस तरह से आज जो हमारे यहाँ लोग मारे गए, उनके फैमिली वाले तड़प रहे हैं, ऐसे ही तड़पा तड़पा के मारना चाहिए इनको। ऐसे नहीं कि आया गोली मार दी, गोली मार देंगे साले 1 मिनट में खत्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जैसे तड़पते हैं ना, कभी सांप को मारते लोग देखा तड़पते कैसे हैं, आधा मार के छोड़ देते हैं। इससे सालों के हाथ पैर काट देनी चाहिए, ठीक है। तड़पने दो इसको, तड़पा तड़पा के मारना चाहिए। और मैं तो कहता हूं पूरे देशवासियों को इस वीडियो को लाइव दिखाओ। जैसे मैच लाइव टेलीकास्ट आता है, जैसे कि न्यूज चैनल पे न्यूज लाइव आ रहा होता है, ऐसे ही जब इनकी मौत होगी ना, लाइव दिखनी चाहिए।
इस हिंदुस्तान के 150 करोड़ जो हमारी जनसंख्या है दिखनी चाहिए सबको, और साथ ही साथ उन गधों को भी जिन्होंने ये अंजाम दिया, ताकि उनके जो आका बैठे ना, आका, उसको पता चल जाए कि हिंदुस्तान के साथ अगर तुम ऐसे करोगे बख्शा नहीं जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा, किसी हाल में नहीं बख्शा जाएगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। और मैं यहाँ के नेताओं से भी रिक्वेस्ट करूंगा यार, कम से कम ऐसी चीज़ें जो इंडिया में घटी है, इतना मतलब पूरी दुनिया के लोग हमारे साथ हो गए, इजराइल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, मतलब रशिया हो, अमेरिका हो, सब ने इसकी निंदा की है। लेकिन हमारे देश के कुछ नेता लोग अपनी राजनीति के चक्कर में हाथ जोड़ते हैं लोगों से। यार अब भी वक्त है, अरे राजनीति करो, लेकिन जब देश में ऐसी घटनाएं घटती है कम से कम तब तो एक साथ रहो। मोदी सरकार से मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज मोदी जी, आप मधुबनी आए थे बिहार में, और आपने वहाँ के जनता से वादा भी किया आपने कि बख्शा नहीं जाएगा। हम वहाँ तक जाएंगे जिनके सरगना बैठे हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं जानता हूँ कि आप अपने वादे पर अटल रहेंगे। आप प्लीज़ ऐसा कीजिए कि दुनिया वाले याद रखें, दुनिया वाले याद रखें। और ये आतंकवादियों की तो चाहे हमको कहीं पे घुस के मारना पड़े, मारेंगे, तड़पा तड़पा के मारेंगे। और उन लोगों को जो शहीद हुए हैं, जिनके परिवार वालों ने अपनों को खोया है, किसी ने अपने भाई को खो दिया, किसी ने अपने बेटे को खो दिया, किसी ने अपने पति को खो दिया, किसी की मांग सुनी हो गई, कोई बहन जो राखी बांधती होगी अपने भाई को, उसका भाई खो गया, खो दिया उन्होंने अपने परिवार को, खो दिया अपने भाई को। प्लीज 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 मोदी जी, प्लीज इनको ना ऐसे कंटाप क्या कहे, कम वर्ड है, ऐसे तड़पा तड़पा के मौत मरनी चाहिए। फिल्मों में डायलॉग है कि पुष्पा झुकेगा नहीं, डायलॉग कुछ ऐसा होना चाहिए कि मोदी जी के सामने झुकना पड़ेगा इनको, झुकेंगे 110% झुकेंगे, और झुकना होगा, और झुकाएंगे मोदी जी, और झुकाएंगे हमारे सेना, चाहे वो पाताल में ही क्यों ना हो, आसमान में छुपा हो, जहां भी छुपा हो, हमारे तीनों सेना सक्षम है, पहले भी करके दिखाया है और अब की बार भी करके दिखाएंगे। और मैं बहुत ही भावुक दिल से मैं जानता हूँ कि जिन परिवार वालों ने अपनों को खोया है, उनकी कमियों को मैं तो पूरा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मेरी कोशिश है, मेरी सहानुभूति आप सबके साथ है। दर्द हमें भी है क्योंकि हम भी भारतीय हैं और हमने भी अपनों को खोया है। मैं जाते जाते फिर से उन सभी परिवार वालों को बस इतना कहना चाहूँगा कि इस मुसीबत की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं, भारत सरकार आपके साथ है। पर हाँ बेटा, जिसने किया है बस तैयार हो जाओ, तुम सारे के सारे तैयार हो जाओ, कटने के लिए तैयार हो जाओ। जय हिंद दोस्तों।